रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हमारे एक साथी ने इरादा किया है कि वो हज को साइकिल पर जाएं और अपना जज्बा दिखाएं, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उन सवालात की तफसीलात आज हमको जानने का मौका मिला है। हम हाफिज साहब से बात करेंगे इस बारे में। और यहाँ पर देखिए, आज मस्जिद खैतुल कुबरा में नौजवानों की तरफ से जो है गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है। पूरा हाफिजपेट के जितने भी हजरात हैं यहाँ पे मौजूद थे, प्रेमनगर हो जो, अयोध्यानगर हो जो, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और इसको कामयाब करने की कोशिश करे हैं। जो सवालात थे हाफिज साहब से, वो सवालात हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाफिज साहब आपका नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज हकीम तालिब जी। हाफिज साहब, ये जो है कोई एक दिन की बात नहीं होती कि जो जज्बा जो इरादा कर लेना और चले जाना, बहुत बड़ा सफर है, बहुत तवील सफर, आपको सफर करके जाना पड़ता। तो आपको इसका कब से इरादा है और कब से आप इसकी नीयत कर लिए थे, और आप इसके लिए आप क्या क्या प्रैक्टिस करें और आपकी क्या क्या इसके लिए जो कोशिशें रही है? जी देखिए दोस्तों, मेरे अंदर जो जज्बा आया, ये हमारे रंजीत भाई बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिए। ये रंजीत भाई हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करते हैं। रंजीत भाई हाय, सैल्यूट माय ब्रदर। ओके, तो हमारे रंजीत भाई है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करते हैं। एक्चुअली मैं इसको बहुत फॉलो करता था, इनकी वीडियोस को मैं बहुत देखता था। तो इनको देख देख कर मेरे दिल में आया कि जब ये ट्रेवल करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, तो मैं साइकिल से मक्का मदीना क्यों न जा पाऊं, है ना। और बहुत सारे सवाल लोग ये भी करेंगे, भाई आप मुशक्कत उठाकर, परेशानियां उठाकर आप हज क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, तो उनका मैं ये जवाब देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइकिल से पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, जो मुस्लिम भी है, उसमें भी परेशानी होती है, तकलीफ होती है, वो चलाते हैं। क्यों? वो शौक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? वो शौक के लिए पूरी दुनिया घूमते हैं। अब भाई हम भी थोड़ा तकलीफ उठा के शौक के लिए मदीना क्यों नहीं जा पाएंगे बताइए? हाँ, वो दुनिया घूम रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह, है ना, दुनिया के साथ साथ उम्रा भी हो जाएगा, है ना, हज को भी घूम लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे रंजीत भाई हमेशा मेरे को गाइड करते थे, हमेशा बताते थे इस तरीके से करो। तो बहुत कुछ मैंने रंजीत भाई से सीखा है। फिलहाल जो पाकिस्तान के हालात है और हिंदुस्तान के हालात है, वो बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो आपका सफर कैसा है और कहाँ से शुरू होगा, कैसा खत्म होगा और किस साल में मुकम्मल होगा, और आपका सफर के बारे में तवील जो है मालूमात हमें बताइए आप। ओके, मेरा जो सफर रहेगा, सबसे पहली बात, आपने पाकिस्तान के सवाल किए, मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, पाकिस्तान का मैंने तस्वुर भी नहीं किया है उधर से जाना बोल के। आज तक मैंने सोचा नहीं, मैंने तस्वुर ही नहीं किया, मेरे जहन में भी पाकिस्तान के बारे में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान वाले बहुत सारे इंडियन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या गद्दारी कर रहे हैं? जो पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जिस तरीके से इंटर होते हैं, वो लोग इंटर तो ले लेते हैं, वीजा तो दे देते हैं, तो बाद में क्या करते हैं, इंटर के बाद उसको फ्लाइट में बैठा के यूए या तो दुबई भेजा देते हैं या तो ओमान भेजा देते हैं। ये बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं मुसलमानों के साथ। लेकिन मेरे जहन में आया कि उससे बेहतर, परेशान होने से बेहतर क्या है, यहाँ से मैं इंशाल्लाह हैदराबाद से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से दूसरा कंट्री है नेपाल और चाइना के साइड में आता अल्मेटी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, दुबई एंड सऊदी अरबिया। ये जो सफर रहेगा मेरा, कम से कम 12 से इंशाल्लाह 10 महीना का ऐसा कुछ सफर होगा। इंशाल्लाह मैं रमजान में दुबई में पहुंच जाऊंगा, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं सऊदी में इंटर करूंगा इंशाल्लाह, और ईद के बाद मैं इंशाल्लाह उम्रा कर हज कर नेक्स्ट ईद में वापस आऊंगा इंशाल्लाह। और ये जो आप सफर करेंगे, आप कितना सफर करेंगे? जैसा कि हमने शिहाब भाई को देखा है, वो कई किलोमीटर चला करते थे, तो आप कितना सफर करेंगे और स्टे वगैरह कैसा करेंगे, और स्टे वगैरह जो करने के जो पैसे वगैरह लगते हैं, अखराजात है, वो अखराजात के बारे में आपने क्या सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने कैसा रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी, सबसे पहली बात क्या है, आप शिहाब की बात कर रहे हैं, तो शिहाब भाई जो गए थे वो पाकिस्तान की तरफ से गए थे, और जो शख्स पाकिस्तान से जाते हैं उसको शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट रास्ता है, 1 से 2 से 3 कंट्री है। लेकिन मैं जो जा रहा हूँ वो 8 कंट्री इंडिया को लगाकर, वो 7 कंट्री है। और दूसरी बात, रोजाना मेरा जो टारगेट रहेगा इंडिया के अंदर वो 30 किलोमीटर का टारगेट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर साइकिल के अंदर सामान वगैरह भी रहता है, काफी खींचना भी पड़ता है,
क्योंकि अभी अचानक मैं जोश में आकर 50 नहीं मार सकता हूँ, 100 नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि कम कम मारने से क्या होगा, मेरा बॉडी स्ट्रोंग होगा। क्या इंडिया के अंदर ये अपना जगह है, जितना चाहे हम स्ट्रे कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये आजाद है हम यहाँ पर, इसलिए आराम से यहाँ पर इंशाल्लाह 30-30 मारूंगा। फिर इंशाल्लाह दिल्ली जाने के बाद अल्मेटी कजाकिस्तान का इंशाल्लाह वीजा लेने के बाद दूसरे कंट्री के अंदर 50 किलोमीटर रहेगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके जो है फ्रेंड सर्किल में या फिर किसी पहचानत में आपके कहीं अदर कंट्रीज में भी कोई है, या फिर यहाँ से कोई भी टच वगैरह, कोई कनेक्शन वगैरह आपके कुछ कंट्री से रहे हैं क्या, बाहर वालों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत सारे कंट्री में भी रहते हैं, जो हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे। तो वो जैसे यूएस वगैरह में, और दूसरी बात सऊदी वगैरह में, और उज्बेकिस्तान वगैरह में। कुछ हमारे बहुत सारे दोस्त अफगानिस्तान में, कुछ हमारे रंजीत भाई हैं माशाल्लाह, इनके भी बहुत सारे दोस्त हैं। उनकी तरफ से भी कभी कभी साथ में रहबरी के लिए इंशाल्लाह साथ मिल जाएगा उसका। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो नौजवान इस्लाम है, देखिए अभी यहाँ पर ये जो तमाम नौजवान हैं, तमाम लोग आपकी जो है मेहनतें कर रहे हैं, आपके पीछे आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जज्बा बढ़ा रहे हैं, आप इन तमाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि खिदमत एक ऐसी चीज होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत का अलग ही मर्तबा रखा है। खिदमत जो होता है, तो ये जो हमारे नौजवान है ये खिदमत कर रहे हैं। देखिए, आप कुरान पढ़ेंगे आपको जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे आपको जन्नत मिलेगी, और अब तस्बीह पढ़े, तस्बीहात पढ़े, कुछ भी करें, अब सुन्नत अदा करें, क्या मिलेगी आपको? जन्नत मिलेगी। लेकिन आप जब खिदमत करेंगे किसी की, तो इंशाअल्लाह उससे आपको खुदा मिलेगा खिदमत से। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमेशा वलियों के कदम के अंदर रहो, है वलियों की आप खिदमत करो, सहाबाओं की खिदमत करो, जितने भी है किसी तरीका भी दीन की खिदमत हो, उस चीज की खिदमत करो, क्योंकि खिदमत से ही खुदा मिलता है। मैं रंजित सर से जो है बात करने की कोशिश करूंगा। रंजित सर, हमें ये बताएं कि आप इनको कैसा सपोर्ट करेंगे, और आप इनको कब से जानते हैं, और इनको आप सपोर्ट कैसा करने वाले हैं? कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल, 1.5-2 कम साल। से कम 2 साल से पहले एक आंडाक में था, पहले बोला मेरे को साइकिलिंग बहुत शौक था, मैं भी कर रहा था बोल के एक साइकिल का नंबर टाइप्स का एक साइकिल दिखाया, लाइक मैंने देखा था वीडियोस, उसमें देख के चलो उस दिन मैं कोरिया में था, शाम को इन्हें पूछा कि रंजित भाई साइकिल कौन सी ले लूँ, ऐसा पूछा किस लिए, कि हज यात्रा के लिए। तो मैंने इनको बताया ऐसी वाला साइकिल ले लो टूरिंग के लिए, क्योंकि लंबा रास्ता जाना है, हजारों किलोमीटर रहते हैं, रोड कुछ जगह रोड ही नहीं रहते, कुछ जगह सिग्नल नहीं रहते, पानी नहीं रहता है, कुछ भी एक बार तो डेजर्ट रहते हैं, सो रेगिस्तान में 10 दिन का खाना भी लेके जाना पड़ता, पानी भी लेके जाना पड़ता, इसीलिए एक अच्छा साइकिल ले लो, क्योंकि वो बीच में कुछ खराब ना हो। तो उनको साइकिल का बारे में बताया, कौन सी साइकिल लेना है, और कहाँ 4 दिन का पहले घर पे भी आया है इनके फैमिली के साथ। तो हम लोग बात किए थे कि वीजा कैसा लेना है, वीजा कौन सी कंट्री कैसा रहेगा, उस समय वहाँ या गर्मी रहेगा या ठंडी रहेगा, क्योंकि कुछ अभी जो जा रहा है ना, तो अभी विंटर में कैसा रहता है, पूरा बर्फ ही रहते हैं, पूरा बर्फ, तो साइकिल चला नहीं पाएगा। तो इंग्लिश में ओके, सबको पता है, तो साइकिल चला नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग बात किए थे, और 2 साल से बताया था साइकिल के बारे में, कौन सी साइकिल ले लो बोल के। अभी ये साइकिल भी लेके आया है, और जब रास्ते में ना कुछ हर कंट्री में जो इन्हें जा रहे हैं ना, हर कंट्री में मेरे को दोस्त है, और जो वीजा का दिक्कत और कुछ भी है तो मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि कहाँ वीजा कैसे लेना है, अगर उनको कुछ दिक्कत है तो मेरे को भी, अभी मैं कम से कम एशिया और ऑस्ट्रेलिया घूम चुका हूँ मैंने। तो ये 15 किलोमीटर हुआ, 42,000 किलोमीटर अभी तक, ऐसा 4 साल हो गया मेरे साइकिलिंग करते। तो कुछ कॉन्टैक्ट्स है, मैं वैसा भी उनको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सर। जो है भाईचारा दिखा रहे हैं यहाँ पर, भाईचारा दिखाकर सर ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए आगे जाने के बाद वीजा की भी अगर परेशानी होगी तो सर जो है हमारे हकीम तारिक साहब को जो है सपोर्ट करने वाले हैं। अब खैर, जो साइकिल है वो साइकिल के बारे में शायद कुछ स्पेशलिटीज होंगी, वो मैं मालूम करना चाहूंगा हाफिज साहब से। और मेरी साइकिल ऐसी है, बहुत बेस्ट है। देखिए जिस तरीके से हम साइकिल को पंक्चर हो जाता है तो उसमें पाना वगैरह की जरूरत रहती है,
तो साइकिल में एक स्क्रू जैसा होता है, बटन टाइप का होता है, उसको नीचे करने से ऑटोमेटिक मेरा साइकिल बाहर, चक्का बाहर आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। और 4-5 तरीके से उसको चला सकता हूँ। अगर फास्ट है तो झुक के भी चला सकता हूँ, उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो सीधा होकर भी चला सकता हूँ। बहुत तरीके से उसको मैं चला सकता हूँ, बहुत बेहतरीन साइकिल है। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवाल किया था कि आप रहना सहना कैसा। मेरा जो रास्ते में रहने का जो रूल ये रहेगा, सबसे पहले मैं मस्जिद ढूंढूंगा, मस्जिद मिला तो मस्जिद में रहूंगा, वरना मैं इंशाल्लाह होटल में रहूंगा। और रही बात सपोर्ट का, पैसे वगैरह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की उम्मत की दुआओं की जरूरत है। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से खुद अपनी हर चीज का, खाने से लेके, पीने से लेके, वीजा से लेके, हज का जो भी वीजा हो, A to Z अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खर्चा है सब मैं खुद उठा रहा हूँ जाती, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हाफिज साहब ने कहा है कि सिर्फ उन्हें दुआओं की ज़रूरत है। मैं भी आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि हाफिज साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को कामयाब अता फरमाए और इनको आसानी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।